मुंबई के व्यस्त बंदरगाह शहर में, जहां गगनचुंबी इमारतें तंग गलियों पर अपनी छाया डालती थीं, रहता था अर्जुन, एक 16 साल का लड़का जिसकी जिंदगी समुद्र से जुड़ी थी। उसके पिता एक मछुआरे थे जो हर सुबह सूर्योदय से पहले उठते, नमक से सने हाथों से जाल खींचते, जबकि अर्जुन जाल ठीक करने में मदद करता। जिंदगी सरल थी, कठिन थी और लगातार संघर्षों से भरी थी। फिर भी अर्जुन के मन में सपने थे जो समुद्र की लहरों की तरह अनंत और विशाल थे। एक शाम जब सूरज समुद्र के पीछे डूब रहा था और लहरें सुनहरी रोशनी में चमक रही थी, अर्जुन को एक पुराना टूटा हुआ ड्रोन समुद्र किनारे मिला। जिज्ञासावश उसने इसे अपने घर ले जाकर तारों और सर्किट्स में सुधार करना शुरू किया। उसके लिए यह सिर्फ एक मशीन नहीं थी, यह एक नई दुनिया की खिड़की थी, एक सपना जिसे वह छूना चाहता था। अगले दिन स्कूल में शहर व्यापी रोबोटिक्स प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। इनाम था पुणे के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग स्कूल में छात्रवृत्ति। अर्जुन का दिल धड़क उठा। यह अवसर था अपने सपनों को हकीकत में बदलने का, लेकिन डर ने उसे घेर लिया। हम इसे नहीं कर सकते, मैं तो सिर्फ एक मछुआरे का बेटा हूं, उसने अपने आप से कहा। कई दिन बीते, अर्जुन हिचकिचाता रहा, अपनी शंकाओं से जूझता रहा। उसके दोस्त हंसते कहते, तू कैसे इन अमीर स्कूलों के छात्रों से मुकाबला करेगा। यहां तक कि उसके पिता थके और व्यावहारिक कहते, ये अर्जुन, सपने अच्छे हैं पर पहले हम अपना पेट भरें। अर्जुन लगभग हार मान चुका था। तब उसे मिलते हैं श्री देशमुख, मोहल्ले के पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान मालिक। अर्जुन की ड्रोन में रुचि देखकर उन्होंने मार्गदर्शन दिया। प्रतिभा पैसे से नहीं, जिज्ञासा और धैर्य से होती है, उन्होंने कहा, और अर्जुन को एक छोटा टूल किट दिया। श्री देशमुख की मदद से अर्जुन ने केवल सर्किट्स और प्रोग्रामिंग नहीं सीखी, बल्कि धैर्य, समस्या सुलझाने की कला और असफलताओं से लड़ने का साहस भी पाया। अर्जुन प्रतियोगिता में शामिल हुआ, अपने हाथों से बनाए ड्रोन के साथ। शहर हॉल में छात्र अपने शानदार रोबोट्स और महंगे उपकरणों के साथ थे। अर्जुन खुद को छोटा और असहाय महसूस करता था, लेकिन जैसे ही पहला चैलेंज शुरू हुआ, ड्रोन को बाधाओं से गुजारना, अर्जुन का ध्यान तेज हो गया। उसके हाथ सटीक थे, दिमाग सक्रिय। दिन भर अर्जुन ने कई मुश्किलों का सामना किया। उसका ड्रोन बीच में खराब हो गया, प्रतियोगी ताने मारते और संदेह फिर से उभर आया, लेकिन उसने मित्र बनाए, अन्य लड़के जो उसके जैसे संघर्षरत थे। उन्होंने मिलकर सुधार किया, नए उपाय अपनाए। अर्जुन समझ गया कि साहस का मतलब डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अंतिम राउंड में ड्रोन को जटिल चालें पूरी करनी थी और मॉडल शहर के हवाई दृश्य फोटोग्राफ करने थे। घंटे पहले अर्जुन का ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डर ने घेरा, लेकिन उसने अपने पिता के मछली जालों से प्रेरणा लेकर ड्रोन को नया रूप दिया, लचीला और मजबूत। अंतिम परीक्षा शुरू हुई। एक एक करके ड्रोन उड़ाए गए, कई असफल हुए। अर्जुन का नंबर आया। उसने गहरी सांस ली और ड्रोन उड़ाया। ये बाधाओं को पार कर, हवा के झोंकों को सहते हुए शहर के दृश्य को बेहतरीन तरीके से कैप्चर किया। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। अर्जुन की जीत सिर्फ ट्रॉफी या छात्रवृत्ति नहीं थी, यह साबित था कि उसके सपने मायने रखते हैं। पिता ने पीछे से देखा, आंखों में आंसू, और कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे तुम पर भरोसा था। अर्जुन ने गर्व और कृतज्ञता की लहर महसूस की। अर्जुन घर लौट आया, न केवल इनाम लेकर, बल्कि आत्मविश्वास और नए दृष्टिकोण के साथ। उसने अभी अपने पिता की मदद, लेकिन अपने समुदाय के बच्चों को ज्ञान और नवाचार के महत्व के लिए प्रेरित करने का सपना भी देखा। समय के साथ अर्जुन पुणे में इंजीनियरिंग पढ़ने गया, लेकिन उसने कभी समुद्र जाल और उस शहर की लहरों को नहीं भुलाया, जिसने उसे दिखाया कि साहस, जिज्ञासा और मेहनत किसी भी जीवन को असाधारण बना सकती है।